अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जारी इसराइली जेनोसाइड को या कह लीजिए तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को 452 दिन पूरे हो चुके हैं और जंगबंदी की अभी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस बीच हमास का एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया है। हमास ने दरअसल एक बयान जारी करके कहा कि अगले 60 सालों तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारे लड़ाकों और मुजाहिदीन की तादाद अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम मज़ीद लड़ाकों की भर्ती करने जा रहे हैं, मज़ीद फ़लस्तीनी हमास को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इधर जंगबंदी के लिए एक मरतबा फिर नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इजराइल का डेलीगेशन कतर पहुंच रहा है, जहां दोहा में जंगबंदी के लिए सीज़ फायर के लिए बातचीत होगी। इधर ग्राउंड पर लगातार लड़ाई जारी है, इजराइल का हमला बढ़ता जा रहा है। गज़ा पट्टी की जो सूरत हाल है बेहद भयानक और ख़तरनाक है। बारिश वहाँ हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, समंदर से भी पानी उधर निकाल छोड़ दिया गया है, तो उनके पास बराबर हमवार ज़मीन भी रहने के लिए नहीं है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो रह रहे हैं। गज़ा पट्टी की जो टोटल 24 लाख आबादी है, वो पूरी की पूरी आबादी तकरीबन एक बार बेघर हो चुकी है। इसके बावजूद उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। तकरीबन 6% आबादी गज़ा पट्टी की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमास की तरफ से इजराइल पर हमला भी अभी तक जारी है, रेजिस्टेंस जारी है और पिछले 2 दिनों में भी कई सारी ऐसी अपडेट सामने आई है, खबरें सामने आई है जिसमें बड़े पैमाने पर इजरायली आर्मी को हमास ने नुकसान पहुंचाया है, मुकाबला किया है, कई जगह घात लगाकर इजरायली आर्मी पर हमला किया है और इजराइल को इसका नुकसान हुआ है। और जो डिटेल सामने आई है उसमें एक बड़ी खबर इस वक्त ही आई है कि तिल अबीब में एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने इजराइल के एक पूरे वफद पर, पूरे ग्रुप पर उस ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, उस पर हमला कर दिया और इसकी वजह से इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अफरा तफरी मची है। इससे पहले भी 1-2 खबर सामने आई थी इजराइल से, जहां एक शख्स ने चाकू लेकर हमला कर दिया और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। इसी तरह एक मरतबा खबर आई थी और उस ऑपरेशन को भी हमास ने अंजाम दिया था कि एक शख्स वहां जाता है, एक पुलिस से रिवाल्वर और बंदूक छीनता है और फायरिंग करके 7-8 लोगों को मार देता है। तो इसी तरह का तिल अबीब में एक ट्रैक्टर ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने इजराइलियों पर उसे चढ़ा दिया और उसमें कई लोगों की मौत हुई है, कई की हलाकत हुई है। यह खबर इजराइल के चैनल 12 ने शाये किया है, अभी इसकी पूरी तफसील सामने नहीं आई है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने ये आई है कि हमास की तरफ से, इसके अलावा दूसरे रेजिस्टेंट फोर्सेस की जानब से गज़ा पट्टी से मुत्तसिल जो इजरायली बस्तियां हैं, आसपास की बस्तियां हैं, उस पर इन लोगों ने बमबारी की है, रॉकेट से हमला किया है, उसकी तस्वीरें भी इन लोगों ने शेयर की है। उसके अलावा तुबास गवर्नरी का जो एरिया है गज़ा पट्टी में, तो वहाँ पर 1 घंटे तक झड़प जारी रही। अल-कुदस और अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों और इजराइल के सेना के बीच में और काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, माफ़ कीजिएगा काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके अलावा एक और अपडेट आई है अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइली आर्मी पर अल-यासीन 105 से इन लोगों ने हमला किया है। इसके अलावा इन लोगों ने होलत के इलाके में 107 मिसाइल सेलों से बमबारी की है और ये बमबारी अल-कुदस ब्रिगेड ने की। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आई है और यह अपडेट यह है कि अल-कुदस ब्रिगेड ने और अल-अक़सा शुहदा ब्रिगेड ने साथ मिलकर गज़ा के मशरिक़ में मलका के इलाके में इजरायली फ़ौजियों के एक कैंप पर माटर गोलों से इन लोगों ने बमबारी की, उसको नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि जब इजराइल ने पिछले दिनों जंगबंदी का समझौता करने से इनकार कर दिया और कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, तो एक इसराइली कैदी ने खुदकुशी करने की, सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन इस सुसाइड की कोशिश को अल-कुदस ब्रिगेड ने नाकाम बना दिया। उस कैदी ने कहा कि उसकी सरकार उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। इसके अलावा उसको ये भी अंदेशा है कि कभी भी इजरायली हमले में उसकी हलाकत हो सकती है, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन अल-कुदस ब्रिगेड ने उसको बचा लिया। और ये जो अपडेट है अल-कुदस ब्रिगेड के तर्जमान अबू हमज़ा ने अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए दी और अरब मीडिया में ये खबरें चल रही है। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इजरायली आर्मी में सुसाइड का जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। जो इजरायली आर्मी है वो गज़ा पट्टी में जंग लड़ने से लगातार इनकार कर रही है, कई बटालियन को वापस भी भेजा गया। अब जो अपडेट सामने आई है, जो आदाद व शुमार और फिगर्स सामने आए हैं, उसके मुताबिक साल 2024 में 21 इजरायली फ़ौजियों ने खुदकुशी की, सुसाइड किया। 2023 में 17 इजरायली आर्मी ने सुसाइड किया था और 2011 के बाद इजरायली आर्मी में सुसाइड का जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। और ये जो अब तक की जो रिपोर्ट है कि गुज़िश्ता 2 सालों में 807 इजरायली आर्मी की हलाकत हुई है और ये हलाकत
حماس کے لڑاکوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور یہ اسرائیل کا آفیشیل ڈیٹا ہے۔ جو ان آفیشیل ڈیٹا ہے یا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ 10,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی حماس کے لڑاکوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی ہے، لیکن اسرائیل نے اس ڈیٹا کو چھپا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نفسیاتی مریض کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اپنا حواس کھو چکے ہیں اور لڑنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے غزہ پٹی کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔